बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन इकराम, 19 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन, यकम रमज़ानुल मुबारक। इस वक्त कुछ इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट से मशरिक़ वस्ता के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की टाइम लाइन तय कर ली है। इस हवाले से अमरीकी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है और कल ये खबर आ चुकी थी कि अमरीका ने इसराइल को ये बताया है कि ईरान के साथ जो टॉक्स हैं वो एक डेड एंड पे जा चुकी हैं, यानी उसमें से कुछ पॉजिटिव नहीं निकलना। आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। चाइना और रूस के बहरी बेड़े जो हैं वो भी आबनाए हुर्मुज़ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इस वक्त ईरान की जंगी मशक़ें जारी थी, नेवी की लाइव फायरिंग ड्रिल्स, लेकिन चाइना और रशिया के जंगी बहरी बेड़ों ने पहुंचकर इक्वेशन चेंज कर दी है। मशरिक़ वस्ता के हवाले से आइंदा 48 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। अब नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट्स को आप समझें। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर इनडायरेक्ट मुज़ाकरात थे, ओमान में हुआ। दूसरा दौर जनेवा स्विट्जरलैंड में ओमान के कौंसल खाने में हुआ। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने यह तो कह दिया कि भाई बेसिक फ्रेमवर्क पे बात हो गई है कि इन चीज़ों से मामलात जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और इन पर बात होगी, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी बहुत वाज़े दो टोक स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी और बहुत वाज़े अंदाज में चीज़ें जो हैं वो सबके सामने रख दी और अमेरिका को धमकी भी दी। अब कल ये खबर आ चुकी थी कि अमेरिका ने इसराइल को बता दिया कि भाई डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलना। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इवन यूरेनियम एनरिचमेंट, ईरान कहता है कि भाई हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट तो बाकी पूरी दुनिया के मुल्क करते हैं, पीसफुल यूजेस भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। अब बताया ये जा रहा है कि आफ्टर Iran declined to halt its nuclear program, the United States has deployed more than 50 combat aircraft to Middle East over the past 24 hours. पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने अपने 50 मजीद कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। और इसके साथ ही साथ इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान टेंशन में जो यूएस फोर्सेज हैं उन्होंने अपनी तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं। 196 से जायद यूएस एयरफोर्स के एयरलिफ्ट मिशंस जो हैं वो यहां पर देखे गए हैं। 60 से जायद एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स, 6 से ज्यादा E3 एवाक तैयारे, और फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि 24 F-15E स्ट्राइक ईगल्स, 30 F-35As जो कि जॉर्डन, और फिर F-16s, A-10s और F-22, फिर साथ ही साथ हैवी लिफ्टिंग के लिए 10 से जायद C-17 तैयारे जो हैं वो, और फिर इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसका साथ देने के लिए यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो सामने आया और वो इस सब के अंदर इस वक्त मैदान में आने के लिए तैयार है। और इसमें यह समझ आ रही है कि अमेरिका ने अपनी तैयारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि ट्रंप जो है उसने एक मैसिव वार्निंग ईरान को इशू कर दी है और उसने कहा है कि या तो डील करो या फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है उन्हें फेस करो। और इसके साथ ही साथ उसने कहा है कि भाई एक अनस्टेबल रिजीम है, और यूके को मैसेज दिया है कि डियागो गार्शिया का जो बेस है उसे भी प्राइमरी लॉन्च पैड के तौर पर यूज किया जाना चाहिए ईरान के खिलाफ। इस मर्तबा ये लग रहा है कि अमेरिका के जितने आप कह लें कि एसेट्स हैं और अमेरिका के जितने इत्तहादियों के एयरबेसेस भी हैं, इससे यही समझ आ रही है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ी तैयारी और बड़े लेवल पर जो चीजें हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ने जा रहा है। और इसमें अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को सेवरल ब्रीफिंग्स दी गई हैं ऑन मिलिट्री ऑप्शंस शुड ही डिसाइड टू स्ट्राइक ईरान। अगर ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक की तैयारी करता है, फैसला करता है, तो उसे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं उनके हवाले से ब्रीफ कर दिया गया है। यह कहना है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में दो और खबरें सामने आ रही हैं, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने टाइमलाइन जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दी है। और CNN ने ये बहुत बड़ा क्लेम किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की टाइमलाइन जो है वो तय कर ली है। इस हवाले से कुछ फैसले लिए जा चुके हैं और CNN की इस वक्त स्टोरी ये है कि ट्रंप हैज डिस्कस्ड टाइमलाइन फॉर ईरान स्ट्राइक्स। ट्रंप ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स के हवाले से टाइमलाइन के कब हमला करना है उसे डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग एज सून एज दिस वीकेंड, यानी इसी वीकेंड के ऊपर, बट नो डिसीजंस येट। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है कि अमेरिकी फौज रमा हफ्ते ईरान पर हमले के लिए
तैयार है। ट्रंप को बता दिया गया है कि इसी वीकेंड पे हम ईरान पर स्ट्राइक कर सकते हैं, हफ्ते तक ईरान पर हमले के लिए हम तैयार रहेंगे। आला हुकाम ने ट्रंप को यह रिपोर्ट दी है। व्हाइट हाउस के अंदर मुसलसल मुशावरत हो रही है और सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। बुध को सिचुएशन रूम में इजलास हुआ है। ये सिचुएशन रूम जंगों में यूज होता है, यानी किसी नॉर्मल कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, बल्कि यूएस व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम जो है उसके अंदर बेसिकली ये इजलास हुआ है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमले पर खतरात, रद्द अमल और सियासी और अस्करी नताइज जो हैं उनके ऊपर इसमें गौर किया गया है। तर्जुमान पेंटागन ने CNN के सवाल के ऊपर, CNN ने पूछा कि भाई हमें ये खबर मिली है, उस पर तर्जुमान पेंटागन ने कहा नो कमेंट्स, यानी उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, ना ही इस खबर की तायीद की, ना ही तरदीद की। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल भी यही क्लेम कर रहा है। फिर इसके साथ ही साथ जो CNN है उसने तो बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है और अब यही बताया जा रहा है कि अमेरिका इस वीकेंड पर ईरान पर हमला कर सकता है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप हमला तब करता है जब मंडियां बंद हो चुकी हों, जब स्टॉक एक्सचेंज बंद हो, और क्योंकि अगर देखें अभी हमला हो जाए ना इस लम्हे, एक दफा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करेगी, एक दो दिन में अगर संभलनी हुई संभल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कारोबारी माइंड का आदमी है, वो कहता है कि हमला करना है तो फिर उन दिनों में करो, छुट्टियों में, वीकेंड पे करो, और जब तक दोबारा मंडियां खुलेंगी, स्टॉक एक्सचेंज और बाकी चीजें, उस वक्त तक हम चीजों को वैसे ही कंट्रोल कर चुके होंगे, काउंटर कर चुके होंगे। अब आते हैं नाज़रीन इकराम इंतहाई अहम तरीन खबर के ऊपर। एक तरफ तो ईरान ने अपनी तमाम एटमी तंसीबात को भारी मबाती कंक्रीट तहों से ढांप दिया है और ईरान को भी समझ लग चुकी है कि अमेरिका मुतवक्के हमले हैं ऑब्वियसली, और इस वक्त हरचीन नामी साइट में तलगान 2 के नाम से हसास तंसीब में जौहरी हथियारों की तरक्की से मुतल्लिक जो टेस्ट हैं हाई लेवल के वो किए जा रहे हैं और एक मखसूस चैम्बर भी बना लिया गया है, जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर शायद ईरान जो है अगर इतने बड़े लेवल पे अमेरिका हमला करना चाह रहा है जिस तरह का हमला आज तक नहीं हुआ, तो फिर ईरान जो है वो एक्सट्रीम स्टेप उठाते हुए चीजें जो हैं उन्हें बहुत डिफरेंट अंदाज में आगे भी लेकर बढ़ सकता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है नाज़रीन इकराम वो ये है कि ईरान ने जंगी मशक़ें जो हैं वो अबनाए हुर्मुज़ पे शुरू कर दी हुई हैं और नेवल ड्रिल्स हैं, फायरिंग ड्रिल्स हैं। अबनाए हुर्मुज़ को थोड़ा सा पार्शली टेम्परेरली थोड़ी देर के लिए शट डाउन भी किया और ईरान की IRGC के नेवी के कमांडर ने कह दिया कि हमें हुक्म मिलने की देर है, हमने इस पूरी जो अबनाए हुर्मुज़ है इसे बंद कर देना है विद इन फ्यू मिनट्स। और अब ये बताया जा रहा है और हमने पहले ये खबर दे दी थी कि रशिया और चाइना जो हैं वो इसमें डायरेक्ट ईरान के साथ इन जंगी मशक़ों में शमूलियत इख्तियार करेंगे और अपने मसल्स दिखाएंगे। वैसे तो चाइना के वाले से कल ये रिपोर्ट आ गया कि चाइना ईरान को सैटेलाइट इमेजरी, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनिसेंस हर चीज प्रोवाइड कर रहा है और चाइना के लेवल की चीजें आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि चाइना की टेक्नोलॉजी कहां है। यहां तक कि USS अब्राहम लिंकन की जासूसी के लिए ईरान के ड्रोन तो अमेरिका ने गिरा दिए, लेकिन चाइना की जो स्पाई शिप्स हैं उन्हें अमेरिका कुछ नहीं कह सकता, तो वो भी पहुंची हुई हैं, वो भी ISR एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं। अब खबर यह है कि रशियन वॉरशिप्स जो हैं एक सरप्राइज एक्सरसाइज के लिए बंदर अब्बास, ईरान का बंदर अब्बास का जो पोर्ट है वहां पर रशिया के जंगी बहरी बेड़े पहुंचे हैं और ईरान के साथ ये अब यहां पर जंगी मशक़ें एक ऐसे मौके पर शुरू करने जा रहे हैं जब US की वॉरशिप्स यहां पर प्रेजेंट हैं। रशिया, ईरान और चाइना जो हैं उन्होंने जंगी मशक़ों के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 इस नाम से एक फ्रेमवर्क है, उसके तहत अबनाए हुर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इस वक्त रशिया, ईरान और चाइना के नेवल वेसल्स जो हैं, जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। रशिया की जो बल्टिक फ्लीट है जिसे रशियन वॉरशिप्स और हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी कहा जाता है, ये बेसिकली नाज़रीन इकराम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये इस वक्त अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर डॉक्ड है और इसे एक बड़ी चीज के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ईरान की जो फर्स्ट नेवल डिस्ट्रिक्ट है बंदर अब्बास में वो एक बहुत बड़ी मशक पहले खुद कर चुकी है और अब चाइना और रशिया की नेवल शिप्स का एक सरप्राइज एंट्री के तौर पर पहुंचना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।